हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज के दिन जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है ये है तो सोशल टॉपिक, लेकिन इस सोशल टॉपिक की बैकग्राउंड में एक सानहा है। लीबिया से यूनान आते हुए जो एक कश्ती एक आ रही थी इलीगल वे से, चंद एक लोग जो हैं वो यूरोप एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। वो बहीरा रोम के अंदर लुकमा अजल हो गए। तो इस कश्ती के अंदर कहा यह जाता है, मुतजाद राय है, डिफरेंट मीडिया आउटलेट डिफरेंट रिपोर्ट कर रही हैं, 300 के करीब जो है पाकिस्तानी जो हैं उनकी जो अमवात वाक़ई हुई हैं। ये एक इंतहाई एक अफसोसनाक अफ़सोसनाक वाक़या वाक़या है है। और इस पे जितना भी रंजीदा हुआ जाए वो कम है। आज हमने इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है कि लोग डंकी लगाने पे मजबूर क्यों होते हैं, इल्लीगल वे को क्यों ऑप्ट करते हैं। नसर से हम डिस्कस करेंगे क्या ये रास्ता इख्तियार करना दुरुस्त है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं कि वो अपना मुल्क छोड़ते हैं और इल्लीगल वे ऑप्ट करते हैं। तो इस पे हम बात करेंगे। नसर, पहली बात तो ये है कि डंकी का रूट जिसके अंदर जान के जाने के चांसेस 99% होते हैं, इसको आप कैसा रूट समझते हैं? क्या ये ठीक है? और क्या पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब हैं कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यूरोप आने का सोचते हैं और इल्लीगल वेज़ ऑप्ट करते हैं? पहली बात तो मैं आपको इसका एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ कि ये रास्ता ठीक है या नहीं। तो ये रास्ता बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, क्योंकि ये एक इल्लीगल वे है हुँ, और इस तरीके से आपको नहीं आना चाहिए। हम इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं कि उनकी वजूहात क्या थी, किस चीज़ों ने उनको फ़ोर्स किया कि वो ये रास्ता अपनाएँ, लेकिन ये रास्ता गलत है। वो बिल्कुल। चीज़ें गलत ठीक हो सकती हैं, उनकी रीज़न्स यहाँ पे डंकी लगाने की, वो ठीक हो सकती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये रास्ता टोटली गलत है। बिल्कुल, ये यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो मैंने रिसर्च की है, 2 या 3 रास्ते हैं नसर जो पाकिस्तानी अवाम ऑप्ट करती है। चंद एक लोग जो हैं वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जाते हैं, वाया ईरान वो टर्की जाते हैं एंड टर्की से ऑनवर्ड वो फिर यूरोप में एंटर होने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। दूसरा तरीकाकार ये है, वो फेक जो है वो पेपर्स बनाते हैं। पेपर तो खैर उनके जेन्युइन ही होते हैं, पासपोर्ट वगैरह, लेकिन वो वहाँ से लीबिया का आजकल वीज़ा लगवाते हैं। लीबिया में स्प्लिट आई हुई है मुअम्मर कज़ाफ़ी के दौर के बाद। वहाँ पे चंद लीबिया के चंद एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। वहाँ पे माफियाज़ के कंट्रोल के अंदर वो जगहें चल रही हैं। वहाँ से ऑनवर्ड ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंट हैं, ये इन लोगों को कश्तियों में भरते हैं और सुहाने ख्वाब दिखाकर ये यूरोप की तरफ लेके आते हैं। नसर, यहाँ अगर एक बात मैं आपसे चलें, आपकी राय मैं लेता हूँ कि मेरी नज़र में क्या ये रियासत का हाईएस्ट लेवल का फेलियर नहीं है? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बात हुई गुजरात के अंदर एक दोस्त से, उसने मुझे बताया कि यहाँ गुजरात से एक टाइम जाता है बलूचिस्तान के अंदर, अच्छा, क्वेटा टाइम उसका नाम है, व्हाटएवर। अब हमारे नाज़रीन हमें करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होगी। उसके ऐसे ही है। अंदर कहा ये जाता है कि 10 से 15 अफराद ऐसे होते हैं जिन्होंने डंकी लगाना होती है। तो क्या हमारा एफआईए सो रहा है? हमारा होम डिपार्टमेंट सो रहा है? हम सो कॉल्ड हमारी एजेंसीज़ हैं जो अपने आप को नंबर 1 क्लेम करती हैं, क्या ये रियासत का हाईएस्ट लेवल का फेलियर नहीं है? बिल्कुल, मेरी नज़र में ये रियासत का हाईएस्ट लेवल का फेलियर है। इसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं। इसकी वजूहात करप्शन हो सकती है, वैसे नाअहली हो सकती है, लेकिन ये एक फेलियर है। मतलब इसमें कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन ये एक फेलियर है। और नसर, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी कौम की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है? इस तरह का इवेंट होता है, हम अपना परचम जो है वो सरनगू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। 2-4 महीनों बाद भूल जाते हैं। अभी फरवरी-मार्च की बातें हैं कि हमने अपनी एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर को इसी तरह डंकी लगाते हुए खोया है। बिल्कुल ऐसे ही है तो और वो अपने बेटे के इलाज के लिए जा रही थी वहाँ पे। देख लें, ये कितना एक सैड रियलिटी है कि हम अपनी जो अवाम है उनको बेसिक उनकी नेसेसिटीज़ ही उनको प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो मुझे बिल्कुल। तो इन अफ़राद पे तरस तो आता ही है, इनके अहलो-या-अल पे भी आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी जो, चलें माना ये रास्ता गलत है, लेकिन रियासत तो माँ होती है, ऐसे उसका ही है काम बिल्कुल। होता है अपने बच्चों को फ़ीड करना। बिल्कुल तो ऐसे ही जब है। रियासत ही अपने मामलात ठीक नहीं कर पाती, हमने कब आखिरी मर्तबा स्टेबिलिटी देखी है अपने मुल्क के अंदर? मुझे तो याद नहीं। आप मुझे बता दें। यहाँ बिल्कुल मैं ऐसे ही है, जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले ये एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर्स को के बारे में। बिल्कुल, कि उधर जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बिल्कुल। वहाँ पे कुछ लोगों ने एक डॉक्टर पे तशद्दुद किया और ऐसे ही हुआ कि स्ट्राइक हुई, उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर एक डॉक्टर पे तशद्दुद हुआ। मतलब चीज़ें रुक नहीं रहीं, वो एक विशियस साइकिल है जो चली जा रहा है। एक इंसिडेंट होता है, उस पे थोड़ा-सा लोग गुस्सा ज़ाहिर करते हैं, अपना रद्द-ए-अमल देते हैं, उसके बाद फिर एक इंसिडेंट होता है।
और नसर यहाँ पे एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि हम मिन हैसल कौम हम किस साइड पे चले गए हैं कि उस कश्ती के अंदर जो तय खाना था ना, जो लोएस्ट ग्रेड प्लेस थी, जहाँ पे हवा, रोशनी, पानी कोई इंतज़ाम नहीं था, वहाँ पे पाकिस्तानियों को धकेला गया। ये क्या मिन हैसल कौम हमारी शिकस्त नहीं है कि हमारी अवाम के साथ ऐसा मेल ट्रीट लोग उनको करते हैं? और बिल्कुल, ये एक रियासत का एक फेलियर है बिल्कुल। कि अगर आपकी रियासत आपका ख़्याल रखे, आपको हेल्थ दे, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करे, आपको ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करे, तो मेरी नज़र में किसी बंदे का भी ऐसे दिल नहीं करता कि वो इस तरीके से अपना मुल्क छोड़ के जाए। हमने 70 साल हो गए हैं हम आज़ाद हुए हमें। हमने ये तरक्की की है कि हमारी अवाम जो है वो हिजरत करके, लाइक टू बी ऑनेस्टली, हम जितने भी लोग हैं वो मुहाजिरीन की ही औलाद हैं। अगर मैं अपनी एंसेस्टर्स को ट्रेस बैक करूँ तो हम लुधियाना से आए थे नसर। एक वो हिजरत देखी मेरे एंसेस्टर्स ने, और उसके बाद आज देख लें कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है वो लुट-पिट के 1947 में वो ईस्टर्न साइड से आई। बिल्कुल और ऐसे ही 70 है। साल बाद हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हमारी अवाम जो है वो कश्तियों में बैठ के जो है वो यूरोप में जा रही है। मुल्क बनाया था अपने लिए। बिल्कुल के हालात इस एंड तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कोई भी तरीका हो, चाहे वो इल्लीगल तरीका हो या लीगल तरीका हो। वो कहते हैं कि हमने बाहर जाना है, किसी भी तरीके से हम जाएँ। तो पहली बात तो ये है कि तरीका ही इलीगल है, इन लोगों का भी कसूर है। बिल्कुल और ऐसे ही दूसरे है। नंबर पे जो मगरबी अक़वाम भी हैं, ये मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को कह दूँ कि वो उनके जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, उनके अंदर उनकी अपनी पब्लिक को सर्व करना पहले नंबर पे आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे अभी आपने बात की कि 300 पाकिस्तानी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। बिल्कुल, यही बात है कि अगर एक अमेरिकन नेशनल होता, एक ब्रिटिश नेशनल होता या बिल्कुल। इनमें से कोई एक बंदा भी होता, तो ये 4 जहाज़ भेज देते उनको बचाने के लिए। और ये हुआ भी है। मैं यहाँ पे कोई इख्तिलाफ़ी बात नहीं करूँगा कि ओशन गेट की वो सबमर्सिबल डूबी है। टाइटन जो थी। टाइटन थी बिल्कुल, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर देख लें उन्होंने कैसे कितनी एफर्ट की। और यहाँ पे एक और चीज़ नसर, ये मैं आपसे पूछूँगा, बल्कि आप हमारी ऑडियंस को बताइएगा भी। आपको नहीं लगता जो हमारी यूथ है, जो बच्चे हैं हमारे 16, 17, 18 साल के, आज़ाद कश्मीर से, गुजरात से, गुजरांवाला से, वो कोई बाहर आकर वो ऐसे सुहाने ख्वाब उनको एजेंट्स दिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो शॉर्टकट की तलाश में वो अपनी ज़िंदगी भी खो देते हैं। और अगर इन केस 99% जो है वो रिस्क लेकर 1% सर्वाइवल का चांस है, चंद एक लोग जो हैं वो यूरोप आ भी जाते हैं। आ भी जाते हैं, बिल्कुल। तो नसर इनकी लाइफ क्या है, हमारी ऑडियंस को बता दें, और आप क्या नसीहत करते हैं इनके पेरेंट्स को? पहली बात तो ये है कि एजेंट्स आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि वहाँ पे जाके पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं। आपने जाके उतारने का काम कोई नहीं करना। कोई बहुत थोड़ा प्रपोर्शन जो लोगों का है वो यहाँ पे पहुँचते हैं। किसी को वो डिपोर्ट कर देते हैं, कोई ऐसे जान से हाथ धो बैठता है। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर जो लोग पहुँचते भी हैं, जो बहुत थोड़ा प्रपोर्शन है इस पॉपुलेशन का, तो उनकी भी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं। आपने कोई भी काम करना है, आपके पास बीआरपी होना चाहिए, आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, आप अपना एक सादा बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप कहीं जॉब पे नहीं लग सकते। मतलब आपकी ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात नहीं पूरी हो सकती, आप एक गाड़ी नहीं खरीद सकते। आप बेसिकली ओवरऑल आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका फिर यही हल निकलता है कि यहाँ पे लोग आ जाते हैं, वो बहुत मतलब एक एवरेज नॉर्मल वेज जो है, लोएस्ट वेज है, वो 10 पाउंड तकरीबन यहाँ पे यूके में चल रही है। तो वो लोग ऐसे इससे भी कम वेज मतलब इससे हाफ पे वो नौकरियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इल्लीगल वे उनके से पास आते कोई हैं ना, पेपर्स नहीं है, कोई कुछ भी पेपर्स नहीं नहीं है होते। और आपके ऊपर हर टाइम एक खतरे की तलवार लटक रही है बिल्कुल, कि आपको बिल्कुल, ये किसी भी टाइम पकड़ सकते किसी हैं। टाइम भी पकड़ सकते हैं, तो मेरा यही आपको मशवरा जैसे है। हमारा कल का इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वहाब और एहसान एक हमारा दोस्त है, तो हम तीनों गाड़ी पे जा रहे थे। हम एहसान के घर के पास पहुँचे हैं, तो हमारी गाड़ी के पीछे पुलिस की ब्लू लाइट्स चलने लग पड़ी। हमने बिल्कुल, गाड़ी साइड पे लगाई, उन्होंने हमसे पूछा कि भई आप किधर जा रहे हैं? आपके पास पेपर्स हैं, आपके पास बीआरपी है, आपके पास लाइसेंस है? बिल्कुल, हमने उनको सारी चीज़ें दिखाई और उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। कुछ उन्होंने भी कहा नहीं ठीक कहा। है, आप ईज़ी होके जाएँ। बिल्कुल, ये वही बात है कि अगर हम इल्लीगल तरीके से आए होते और हम इधर मतलब हमने कुछ गलत नहीं किया, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उन्होंने हमसे रोक के पूछ सकते हैं वो। बिल्कुल। तो लेकिन अगर हम इल्लीगल तरीके से आए होते, तो हम साथ ही पकड़े जाते। साथ ही पकड़े जाते हैं। और अगर आप लीगल वे से आते हैं फिर तो ये आपसे माज़रत भी करते हैं बिल्कुल कि ऐसे ही आपको है। क्यों बल्कि आपको बेस्ट विशेस तक कह के जाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है जैसे कल हमारे साथ हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये अथॉरिटीज़ जब भी आपको देखेंगी, क्योंकि यहाँ आप फॉरेनर हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप यहाँ पे फॉरेनर हैं, इनके पास राइट्स हैं, आपको चेक भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। और यकीन मानिएगा, अगर आप इल्लीगल हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल इनकी जो टेक्नोलॉजी है उस लेवल पे पहुँच गई है कि आप नहीं सर्वाइव कर पाएँगे। तो मेरा भी यही दरख्वास्त है कि अपने मुल्क के अंदर रहें, अगर आप इस काबिल नहीं हैं आप यहाँ आने के।
और अगर आप पाना चाहते हैं तो लीगल वेज हैं, लीगल उनको वेज है ऑप्ट बिल्कुल। करें। इससे बेहतर ये है कि आप किसी और ममालिक में जा सकते हैं जहाँ का बिल्कुल, वीज़ा आपको लीगल वे से मिल जाए। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, दुबई है, सऊदी अरब है और भी ये जो कंट्रीज़ हैं इसके आस-पास ओमान है, कतर है, बिल्कुल। इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। जीसीसी लीगल वे कंट्रीज़ के में जा तरीके सकते से हैं, आप बिल्कुल, जाएँ। बिल्कुल। लीगल वे से जाएँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो आज का मैसेज है, ये उन तमाम वालिदैन तक भी पहुँचेगा, जिनके बच्चे उनको फ़ोर्स करते हैं कि वो इल्लीगल वे से उनको जाने की इजाज़त दें। खुदारा आप अपने बच्चे को अपने हाथों मौत के हवाले ना करें।